अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। तो जैसे कि हर हफ्ते हमारे स्टूडियो में मनाया जाता है एक डे, एक स्पेशल मेहमान आती है, वैसे ही इस हफ्ते हमारी खुशकिस्मती की है कि एक स्पेशल डे हमारे लिए आ रहा है जो कि हमें सेलिब्रेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि हम सारे डे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही आज है 14 मई। जी, आप सुन रहे हैं हमें रेडियो दास 90.4 FM के तहत, और हमें देखते हैं हमारे डिजिटल हैंडल्स पे, हमारे यूट्यूब पे, ट्विटर पे एंड इंस्टाग्राम पे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, जैसे कि आज 14 मई है एंड हम आज बात करेंगे मदर्स डे पे। आज हमने सोचा कि हमारे स्टूडियो में जो मेहमान आए हैं, बहुत खास मेहमान हैं हमारे लिए, क्योंकि आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे, इसी बारे में चर्चा करेंगे कि एक माँ की अहमियत, एक माँ का मुकाम क्या है। जी, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। तो जैसे माँ से स्टार्ट करते हैं। पहले, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मुकाम क्या होगा। तो जी हाँ, आज हमारे प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे। हमारे स्पेशल गेस्ट हमसे जुड़े हैं, जो कि मैम सफूरा है, हेलोमचन से बिलोंग करती है और ब्रह्मपुर में अभी हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल रह चुकी है। जी हाँ, हम सब लेडीज़ के लिए, हम सब वीमेंस के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। तो स्टार्ट करते हैं मैम, और आप सबों का बहुत इस्तकबाल हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। मैं सफूरा बानो, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मेंबर। तो मैं आपको अपना तारुफ देना चाहूँगी। तो असल में मैं पानरास की रहने वाली हूँ, यहाँ से 13 किलोमीटर आगे। तो मेरा बचपन जो है वो एक गांव में ही गुजारा। मैंने जो अपनी पढ़ाई शुरू की वो गांव के मिडिल स्कूल से शुरू की। तो बचपन मेरे वालिद साहब ने 7 तक पढ़ा था, लेकिन आगे उसको नौकरी कुछ नहीं की। पढ़ाई के दौरान बहुत सारी मुश्किलों का सामना हुआ। तो 8 तक मेरी स्कूलिंग मेरे गांव में ही हुई। फिर उसके बाद 9th में हम यहाँ पर हाई स्कूल हुआ करता था। तो इस दौरान जो हमारी पढ़ाई के दौरान बहुत सारी परेशानियों का सबब हुआ, क्योंकि उस वक़्त एक हमें जो घर से आना पड़ता था 13 किलोमीटर की दूरी से, तो हम सवेरे 7 बजे घर से निकलते थे, तो यहाँ लगभग 9:30 पौने 10 यहाँ पहुँच जाते थे। उस वक़्त सिर्फ एक बस आया करती थी, ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी। अगर उस वक़्त ऐसी फैसिलिटीज़ होती तो पता नहीं, हम सोचते हैं कि हम आज इस मुकाम पर है, शुक्र अल्लाह का, तो इससे भी आगे हो सकते थे, लेकिन ऐसी फैसिलिटीज़ उस वक़्त। तो मेरे जो माँ बाप हैं, माँ का बहुत ही मुझे बड़ा रोल रहा। मैं यहाँ पे एज ए टीचर काम करती हूँ, और जी शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया। अगर हम मदर्स डे की बात करते हैं, इसमें जो है स्पेशल डे हम ये सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम एक माँ की बात करते हैं, उसका सोसाइटी में एक अहम रोल होता है। अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं, वहाँ पे भी अहम रोल होता है। घर की बात करते हैं, वहाँ पे भी एक अहम रोल होता है। अगर माँ का मुकाम तो कोई ले नहीं सकता। हाँ, अगर मैं एक ना कहना चाहती हूँ, अगर हम कोई जॉब करते हैं, तो कोई मतलब जॉब करता है 10 से 4 या 10 से 1 तक, तो मतलब उसके बाद उसको कुछ काम होता भी नहीं। अगर हम माँ की जॉब की बात करते हैं, तो सुबह से लेके 10 बजे तक बैठती है। तो जब तक हमारी माँ बाप मतलब जिंदा है, चाहे माँ हो चाहे पापा, स्पेशली माँ जब तक जिंदा है, तो उनकी कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, इखलास से बात करनी चाहिए। अगर आपको टाइम मिलता है, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे आप पढ़ रहे हो, तो उनकी हेल्प कर सकते हो। हमें ये क्यों मनाना चाहिए? जैसे कि हम सारे डेज तो मनाते हैं ना मैम, चाहे स्कूल के रिलेटेड कोई भी फंक्शन हो हम वो मनाते हैं, चाहे टीचर्स डे हो, स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस डे हो, हम हर डे मनाते हैं। तो इस डे को हमें क्यों मनाना चाहिए और हमें क्यों मनाते हैं? जी, मैं कहना चाहूँगी कि इस डे को मनाने का रिवाज एक अंग्रेज़ लड़की ने शुरू किया। उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसने इस डे को मनाने का हमें कंसेप्शन दे दिया। तो मदर्स डे एक दिन ही नहीं, बल्कि हर दिन मदर्स डे होना चाहिए। जी मैम, बिल्कुल सही। क्योंकि माँ ही ऐसी चीज़ है जिसका कोई बदल नहीं है, जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। माँ ही ऐसी चीज़ है जो हमें चलाना सिखाती है, जो हमें बोलना सिखाती है, जो हमारी सारी चीज़ों का ख्याल रखती है। वो कभी थकती नहीं है। मैं कहूँगी कि अगर दुनिया चमन है तो माँ खुशबू है। मैं कहना चाहूँगी, दुनिया अगर चमन है तो माँ खुशबू है। माँ का साया, जिस पर भी माँ का साया है, वो बहुत ही खुशकिस्मत शख्स है, बहुत ये खुशकिस्मत औलाद है। तो
माँ का साया हर वक्त हर किसी पर होना, हम दुआ करते हैं कि हर किसी पर, हर एक पर माँ का साया हो, कि माँ की कदर करनी चाहिए। जब भी आपको, हम बिजी लोग हैं तो टाइम नहीं मिलता है, तो थोड़ा टाइम जो है वो अपनी माँ के साथ गुजारे, क्योंकि माँ हमारे लिए स्पेशल है। दूसरी माँ तो हमें आ ही नहीं सकती है। हम किसी भी दूसरे चीज़ का बदल ले सकते हैं। गाड़ी हमारे पास नहीं होगी, टूट गई गाड़ी, तो हम गाड़ी ले सकते हैं, मकान दूसरा बना सकते हैं, लेकिन माँ की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। जी मैडम, इसीलिए इस डे को मनाना बहुत ही ज़रूरी है। अपने माशरे की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी मम्मी जो है सुबह से लेकर शाम तक हमारी खिदमत में लगी हुई होती है। चाहे हमें कितने भी बड़े हो जाए, मतलब हमारे लिए तो मम्मी को लगता है कि अभी भी छोटे हैं, ठीक है, तो हमें मम्मी का जो है मतलब उस तरह ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। तो हमें उनके जो है काम में हाथ बटाना चाहिए। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें उनसे प्यार इखलाक से बात करें, वही हमारे लिए अच्छा रहेगा। हाँ वही, और हमें जो है मम्मी के जो हर चीज़ में, काम में मतलब हाथ बटाना चाहिए। अगर मम्मी बोलती है यहाँ मत जाओ, तो उसकी बात भी हमें माननी चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे जो है मम्मी को जो है, आपको क्या पता है, आप तो घर में बैठते हो। ये मतलब आजकल के बच्चों का फैशन निकला है कि आपको कुछ पता नहीं, बाहर देखो सोसाइटी में जाकर ये होता है। तो पहले तो हमारी मम्मी जो है हमारे लिए जो चीज़ बोलेगी अपने भले के लिए बोलेगी। जैसे पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो आजकल हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में, आप भी देख रहे हो कि बच्चे, अगर मम्मी बोलेगी ये ड्रेस मत लगाओ, बच्चे बोलेंगे आपको क्या पता, आपने क्या देखा है। जी बिल्कुल। हम बाहर जाते हैं, हमने सोसाइटी देखी है, तो ये सब मतलब गलत बात है। हमें जो है मम्मी की हर बात पे जो है माननी चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए, और मम्मी के जो है हर चीज़ में हमें मतलब ख्याल रखना चाहिए हर चीज़ का। करेंगे तो एक माँ सिर्फ अपने औलाद के लिए नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए मानी जाती है ना, ऐसा उसका दिल होता है। अगर हम माँ की बात करते हैं, तो अगर किसी बच्चे की बात करते हैं, इमोशनली हो या मेंटली हो, बच्चा जो है माँ पे ही डिपेंड होता है। जी बिल्कुल। अगर किसी बच्चे की या किसी लड़की की जो आइडियल है वो माँ होती है। जी। अगर वो मतलब एक सोसाइटी उसकी पहचान उसी की माँ से होती है, बोलती है आप ऐसी हो तो आपकी माँ भी वैसी करती है, चाहे मतलब वो मैरिड लाइफ हो चाहे अनमेरिड लाइफ हो। तो लड़की को जो है किसके आइडियल से माना जाता है, माँ की आइडियल। और इम्पोर्टेंस की हम बात करते हैं, अगर हम बोल नहीं सकते कि हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम माँ के बारे में बोल सकें या डिस्कस कर सकें या कोई टॉपिक मतलब जनरल, माँ का जो मुकाम है वो सबसे आला है, सबसे जो है तरीन है। उनकी जितनी इज्जत की जाए उतनी कम है। और जितनी इम्पोर्टेंस जो भी माँ मतलब हमें बोलती है, जो भी सोसाइटी, चाहे वो इलिटरेट हो, मतलब हम बोलते हैं आपने कुछ पढ़ा नहीं है, जी आपने पढ़ा नहीं, आप गई नहीं हो, तो हम जो मतलब वो बोलती है वो हम जो है एक एजुकेटेड इंसान से ज़्यादा बोलती है, जो बोलती है वो अच्छा बोलती है। तो माँ की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, हमेशा कदर करनी चाहिए। जी मैम, जैसे कि आज हमारे स्पेशल डे पे खास करके माँ के रिलेटेड बातें हो रही थी, है ना, तो कहा जाता है कि जब माँ को देखते हैं तो कहा जाता है फबी अय्य आला ए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम एक नियामत है ये, है ना जी, किन किन नियामतों को जुटलाओगे। जी, जब हम माँ की बात करते हैं तो माँ हमारे लिए किसी नियामत से कम नहीं होती है। जी, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। अब इससे हटकर थोड़ा, आप यहाँ पे एक लेडी प्रिंसिपल है यहाँ पे हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल में बेम्बट में, तो एक आप इंस्पिरेशन है बाकी लड़कियों के लिए। जैसे आपने अपने हालात ज़िंदगी बताई कि कैसे आपके ऊपर एक बोझ पड़ा, कैसे आपने मैथ की पूरी बुक छाप दी उस टाइम पे जबकि ये सारे फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, तो है ना। आज अब मदर्स डे से हटकर थोड़ा हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, है ना मैम। जी, वुमेन एम्पावरमेंट को मैम बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आज भी है सोसाइटी में एक लड़की ये नहीं कर सकती है, एक लड़की वो नहीं कर सकती है। जी, तो वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए वुमेन्स को, हमने पहले तो वुमेन्स को एजुकेट करना है। जी, जो वुमेन्स को, जैसे आज भी लड़कियों को कहते हैं कि आप ये खेल नहीं खेल सकते हो, ये हमारे इस्लाम के हिसाब से नहीं है, या इस फील्ड में आप नहीं जा सकते हो, कि आपको किसी साथी की ज़रूरत है तो आप घर पर ही पढ़ो, जितनी पढ़ाई आप यहाँ पर अपने इस विसिनिटी के अंदर, अपने इलाके के अंदर कर सकते हो तो उतनी ही करो। तो आज भी कुछ जगह ऐसी हैं, घर में भी होती हैं। ये लड़का है, इसके लिए जो हमारे यहाँ उसका मियो कहते हैं ना, उसका से जो निकालते हैं भून मेरो से, वो लड़कों को ही दिया जाता था पहले ज़माने में। वो ख़ास तौर पर किन को दिया जाता, लड़कों को। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है वो भी थोड़ा फ़र्क करते थे आपस, लड़के और लड़कियों में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता था। आज हमने इस डे को और भी स्पेशल बनाया है क्योंकि आज हमारे साथ बहुत प्यारे खास मेहमान जुड़े हैं, जो कि हायर सेकेंडरी बेम्बट की प्रिंसिपल है। हमारे साथ है सफूरा मैम। एक बार फिर से आपका शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए।
और हमारे जी और हमारे साथ जुड़े हैं रुकैया मैम और जुड़ी है हमारे साथ खैरून मैम इस दिन को और भी स्पेशल बनाने के लिए। तो फिर से आप लोगों का बहुत एक बार मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इस स्पेशल डे पे हमारे साथ जुड़े।